आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, हमारा प्रश्न है स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी क्या है, इसकी रचना एवं कार्यविधि बताइए। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी होता क्या है। ठीक है, तो क्या होता है, स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी एक यंत्र है जो किसी वस्तु पर उपस्थित आवेश के बारे में जानकारी प्राप्त हमें कराता है। ठीक है, जैसे कि उस वस्तु पर कितना आवेश उपस्थित है। यदि दो आवेश वस्तु दी जाती है तो उन पर दोनों वस्तुओं पर आवेश की प्रकृति समान है या विपरीत है। इस प्रकार की जानकारी हमें इस उपकरण से प्राप्त होती है। ठीक है, तो विद्युतदर्शी क्या होता है, एक यंत्र होता है जो किसी वस्तु पर उपस्थित आवेश के बारे में जानकारी प्राप्त हमें कराता है। ठीक है, तो देखिए विद्युतदर्शी उपकरण का जो निर्माण या फिर संरचना या बनावट हम कह सकते हैं क्या होता है कि यह यंत्र एक कांच की बोतल के समान जार जैसा, देखिए यहाँ पे हम चित्र में देख सकते हैं, ये क्या होता है कि एक कांच का एक जार होता है। ठीक है, ये कांच के पदार्थ का एक जार या बोतल कह सकते हैं होता है। इसमें एक धातु की छड़ चित्रानुसार रखी जाती है। ठीक है, चित्रानुसार खड़ी रहती है। इस प्रकार से देखिए ये क्या है, धात्विक छड़ है। ठीक है, और क्या होता है कि इसके ऊपरी सिरे पर धातु की डिस्क लगी होती है। ठीक है, और इस छड़ के नीचे वाले सिरे पर अर्थात दूसरे छोर पर सोने की दो पत्तियां लगी होती है। ये हमारा देखिए यहाँ पे ये जो है ये क्या है, स्वर्ण पत्र लगा होता है। ठीक है, तो ये होती है इसकी संरचना। अब हम क्या करते हैं, इसकी कार्यविधि समझते हैं। ठीक है, तो देखिए कार्यविधि क्या होता है कि जब किसी आवेशित वस्तु की धातु की डिस्क के संपर्क में लाया जाता है, तो मान लीजिए यहाँ पे एक कोई छड़ है। ठीक है, ये आवेशित छड़ है। ठीक है, जब इसे धात्विक डिस्क के संपर्क में लाया जाता है तो वस्तु पर उपस्थित कुछ आवेश की मात्रा धातु की छड़ से होते हुए सोने की पत्तियों तक पहुंच जाती है। इस तरह से यहाँ पे सोने के पत्तियों पर क्या होती है, आवेश पहुंच जाता है। ठीक है, अब क्या होता है कि आवेश पहुंच जाता है तथा प्रतिकर्षण बल के कारण पत्तियां फैल जाती है। ठीक है, फिर क्या होता है कि सोने की पत्तियों में फैलाव वस्तु पर आवेश की मात्रा का एक अनुमानित मान प्रदान करता है। ठीक है, और ये हमें मान प्रदान करता है, और अर्थात पत्तियों की यदि फैलाव अधिक है तो वस्तु पर उपस्थित आवेश क्या है, अधिक है। ठीक है, अगर स्वर्ण पत्तियों का फैलाव, ठीक है, अगर अधिक है तो उस वस्तु पे आवेश भी अर्थात इस छड़ पे आवेश भी क्या है, अधिक है। और अगर स्वर्ण पत्तियों का फैलाव कम है तो आवेश भी क्या है, कम है। ठीक है, अब क्या होता है कि इसका यह अभिप्राय है कि वस्तु की उपस्थित आवेश की मात्रा कम है। ठीक है, यदि दो आवेश वस्तु दी गई है और आवेश के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है तो पहले एक वस्तु को धात्विक छड़ के संपर्क में लाया जाता है जिससे स्वर्ण पत्तियों में फैलाव आता है। अब दूसरी वस्तु को स्पर्श कराते हैं। यदि दोनों वस्तुओं का समान प्रकृति का आवेश होता है तो पत्तियों में और अधिक फैलाव आएगा। यदि दूसरी वस्तु पर विपरीत प्रकृति का आवेश है तो सोने की पत्तियों में फैलाव में कमी आएगी। तो इस प्रकार हम पता लगाते हैं विद्युतदर्शी से दो वस्तुओं पर उपस्थित आवेश समान प्रकृति का है या विपरीत प्रकृति का। ठीक है, तो इस प्रकार क्या होता है, स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी का उपयोग होता है। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।